लखनऊ से बड़ी खबर, जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो नड्डा के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया है। आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ एयरपोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं की लंबी भीड़ देखने को मिल रही है। तो सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। जेपी नड्डा की अगवानी के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं और वो बैठकें संपन्न होनी है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, सोशल मीडिया की बैठक है, मंत्रिमंडल का बैठक है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का बैठक है, बूथ अध्यक्ष के सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन है, मंडल की बैठक है और सोशल मीडिया की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है। तो कई प्रकार की बैठकें हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे, आगे क्या करना है उसकी हम लोग फिर तैयारी करेंगे। अभी उनके भव्य स्वागत की तैयारी, बाकी उनका इंतजार हो रहा है आने का। अब देखिए, इस पर मेरा कहना तो यह उचित नहीं होगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर वह चर्चा करेंगे। संगठन और मजबूत हो उस पर वह लोगों से मंडल, बूथ, प्रदेश स्तर के अपने संगठन के कार्यकर्ता, साथ साथ में मंत्री समूह के भी जो मंत्री हैं उनको भी जो दिशा निर्देश देना होगा वह सब करेंगे। और अध्यक्ष के नाते वह पूरे देश के दौरे पर वह निकले हैं और जो आवश्यक संगठनात्मक मार्गदर्शन जो उनका देना होता है वह दे रहे हैं। पार्टी उसको लेकर हम कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के स्वागत की भारतीय जनता पार्टी प्रदेश इकाई ने तैयारी पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय को पूरी तरह सजाया गया है। फूल लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर लगाए गए हैं और बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। एक पूरी तरह माहौल तैयार है मिशन 2022 को लेकर। जिस तरीके से जेपी नड्डा आज अपना मूल मंत्र देंगे, गुड गवर्नेंस के बारे में बताएंगे, बूथ पॉलिटिक्स के बारे में बताएंगे और किस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो उसको लेकर एक मंत्र साझा करने वाले हैं। पार्टी के तमाम संगठन के नेताओं से बातचीत करेंगे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सरकार के मंत्रियों के साथ बात करेंगे। ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय के बाहर की आप देख सकते हैं तस्वीरों में ही कि चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे और पोस्टर, बैनर उनके स्वागत का कहीं न कहीं संकेत दे रहे हैं और वो जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा के स्वागत की पूरी तैयारी कर ली गई है और भारतीय जनता पार्टी संगठन से जुड़े हुए और तमाम सरकार से जुड़े हुए बड़े मंत्री एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। वहां पे वो उनका स्वागत करेंगे और कई जगहों पे जेपी नड्डा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद बीजेपी मुख्यालय आएंगे और तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, चाहे वो किसी लेवल के हों, उनको मूल मंत्र देने वाले हैं कि 2022 में कैसे भारतीय जनता पार्टी का झंडा एक बार फिर बुलंद हो सके। कैमरामैन अमरीश के साथ अनीस कुमार, जनतन टीवी, लखनऊ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। अंतिम वक्त में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया है। अब शाम को लखनऊ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जेपी नड्डा के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को देखते हुए लखनऊ एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स और सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ फेरबदल हुआ है पूरे कार्यक्रम में? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का लखनऊ का 2 दिन का दौरा है और 1:30 बजे उनको लखनऊ पहुंचना था, लेकिन किसी निजी कारणों से उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और दिल्ली से वो देर शाम निकलेंगे और लखनऊ में करीब 5 बजे से 6 बजे के बीच में वह एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे। हालांकि उनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तैयारी थी और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, उप प्रभारी राधा मोहन सिंह थे और तमाम संगठन के नेता और मंत्रियों का एयरपोर्ट पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव के चलते सभी वहां से वापस हो चुके
चुके हैं और करीब 5:06 में एक बार फिर वो एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक तमाम नेताओं के साथ जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय पे आएंगे और तमाम जो उनके कार्यक्रम है उसमें वो शिरकत करेंगे। तो जो सबसे पहला कार्यक्रम होगा उसमें क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे उनसे और खासतौर से मिशन 2022 और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। वहीं वो बात करें कि उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ मौजूद होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। करीब 2 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ और इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। तो पूरी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, लेकिन ये रूपरेखा करीब 1:30 बजे से तैयार की गई थी कि 1:30 बजे के बाद वो 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पे आएंगे, उसके बाद वो 4 बजे संगठन की बैठक करेंगे, 6 बजे वो सरकार की बैठक करेंगे। लेकिन उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ तो स्वाभाविक सी बात है जो तमाम बैठकें हैं वो आगे खिसकती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि 2 दिन का उनका प्रवास कार्यक्रम है, आज उनके साथ कई बैठकें होनी थी, कल भी 22 जनवरी को भी उनकी कई बैठकें होनी है तमाम बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, वो प्रबुद्ध सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा का ये जो उत्तर प्रदेश का आगमन है वो काफी अहम माना जा रहा है। खासतौर से देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। तो तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनके कार्यकाल का लेखा जोखा उनके सामने रखा जाएगा और जिसकी रिपोर्ट खराब होगी कहीं ना कहीं उन पे ऊपर भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ कार्रवाई कर सकती है या तो उनका मंत्री पद छीन सकती है। तो कई लोग ऐसे लाइन में हैं जिनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है और सबसे बड़ा जो नाम उभर कर सामने आया है वो अरविंद कुमार शर्मा गुजरात कैडर के आईएएस हैं और वो वीआरएस लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। उसके बाद उनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य बनाया भी जा रहा है। तो उसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, उनको अहम ओहदा दिया जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो हमेशा से रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए उत्तर प्रदेश में उसका लाभ लिया जाएगा। तो जेपी नड्डा के दौरे में उनके मुद्दे को भी रखा जाएगा और माना जा रहा है कि उनको कैबिनेट दिया जा सकता है, कैबिनेट का विस्तार हो सकता है क्योंकि अभी पिछले दिनों ही राज्य मंत्री कमला वरुण रानी और चेतन चौहान का निधन हो गया था। उसके बाद वो मंत्री पद खाली था। उसके बाद तमाम जो ऐसे जो दावेदार हैं जिनको विस्तार में शामिल किया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जब जेपी नड्डा सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, संगठन के पदाधिकारियों के साथ बात करते हैं, तब क्या कुछ निकल के आता है। लेकिन माना जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी जेपी नड्डा तमाम बूथ कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारियों से बात करेंगे क्योंकि तो पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जोर शोर से तैयारियां की हुई हैं। उन्होंने घर घर जाने का अभियान बनाया था। उसके बाद मंत्रियों के प्रवास कार्यक्रम रखे थे। तो तमाम जो मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और उन जिम्मेदारियों को कितना उन्होंने पूरा किया उसकी एक रिपोर्ट कार्ड जेपी नड्डा के सामने रखी जाएगी। उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि गांव-गांव तक पहुंचने की, घर घर पहुंचने की जो मुहिम भारतीय जनता पार्टी की है वो कितना सफल होती है। और सबसे खास बात होगा कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर वो कहीं ना कहीं मूल मंत्र दे रहे हैं। तो उसको देखना होगा कि जिस तरीके से अगर बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ का दौरा 1-1.5 साल पहले किए थे और उन्होंने तमाम सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत की थी। तो उसी ढर्रे पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा का दौरा कहीं न कहीं इस बात का संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव और मिशन 2022 में अभी से जुटना चाहती है ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि गुड गवर्नेंस क्या होता है। गुड गवर्नेंस को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, वो पहुंचाई जा रही हैं और जितनी भी जातियां हैं उनको साधने की कोशिश की जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी तरह संकेत दिया है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन सिर्फ चुनावी माहौल में लोगों के बीच नहीं जाती है बल्कि उनकी सरकार जब होती है तब भी वह जनता के बीच रहते हैं। इसी सब संदेश को लेते हुए जेपी नड्डा का लखनऊ का दौरा लगा हुआ है। लखनऊ में तमाम बैठकों के बाद वह आने वाली जो चुनाव हैं उसको लेकर रणनीति तैयार करेंगे। जी बिल्कुल अवनीश, ये जो तमाम बातें आपने कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है जेपी नड्डा के इस दौरे को और जिस तरीके से जो अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करने वाले हैं, काफ़ी कुछ फेरबदल भी यहाँ पर नज़र आ सकते हैं, ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए कि इतना महत्वपूर्ण दौरा है और एंड टाइम पर इस पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया गया है, किसी तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने आई है कि आखिर ये बदलाव क्यों किया गया और शाम का अब क्या प्रोग्राम है, कब तक वो पहुँचेंगे, क्या कुछ तैयारियाँ शाम के प्रोग्राम को लेकर की गई हैं?
जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि उनके निजी कार्यक्रम के चलते थोड़ा सा उनके कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। वो शाम को 5 से 6 बजे तक ही लखनऊ में आएंगे। अगर वह माना जाता है अमूमन कि अगर 6 बजे लखनऊ एयरपोर्ट आते हैं तो उनको 1 घंटा लग जाएगा बीजेपी मुख्यालय पहुंचने में। ऐसे में उनकी अगर उस प्रस्तावित कार्यक्रम की बात करें तो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, उसके बाद संगठन के जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं उनके साथ बैठक है, उसके बाद कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक थी। तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम में बदलाव किया जाएगा और देखने वाली बात होती है कि उत्तर प्रदेश इकाई किस तरीके से बदलाव करती है। हालांकि जो 9 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, कोर कमेटी के साथ बैठक होनी है, वो तय माना जा रहा है। लेकिन 2 अभी जो बैठकें हैं हो सकता है उनको टाला जा सके, वो कल सुबह हो सके या देर शाम तक हो सके। तो इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है, मंथन चल रही है और कुछ ही देर में ये फैसला हो जाएगा कि आखिर उन बैठकों को किन किन शिफ्ट में भागों में शिफ्ट किया जाएगा और कल का कार्यक्रम में क्या कुछ बदलाव किया जाता है। जी चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर, जेपी नड्डा के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है। निजी कार्य के चलते इस पूरे कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब शाम को जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।